यह पूरी तरह से भुगतान किया गया विवाह पूर्व घर है जो मैंने खरीदा था। शादी के बाद दीपक का परिवार हमारे साथ कुछ दिन रहना चाहता था। किसे पता था कि वे पूरे 3 साल रुक जाएंगे। आज सिर्फ इसलिए कि मैंने जिक्र किया, घर बहुत भीड़ हो रहा था। दीपक सबके सामने मुझे लगातार 6 बार थप्पड़ मारे और मेरा अपना पति एक शब्द भी नहीं बोला। 3 दिन बाद मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मेरे सामने घुटने टेककर भीख मांगो। आपने मछली में अदरक नहीं डाला, बदबू आ रही है। आपने जानबूझकर ऐसा किया है ना लीना? मैंने डाला था, शायद कम था। सूप भी नहीं। क्या हम यहाँ कुत्तों को खिला रहे हैं? लीना, बुरा मत मानिए, लेकिन देव दिन रात मेहनत करता है दिन, और उसकी पत्नी होने के नाते आप तो उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी पड़ोस की नौकरानी। यहाँ क्या हो रहा है? लीना, मैंने एक बैग देखा जो मुझे बहुत पसंद आया। 3600 रुपए। क्या आप मुझे पैसे उधार दे सकती हैं? जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं आपको वापस कर दूंगी। दिया की ट्यूशन इस महीने देने वाली है, क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकती हैं? इसका मतलब क्या है? आप 4 से 6 हजार रुपए महीना कमाती हैं लीना, और आप 3600 रुपए के लिए कंजूसी कर रही हैं। बिल्कुल, हम सब परिवार हैं। इतनी छोटी बात मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं उधार नहीं दूंगी, बस ऐसा है कि मेरा प्रीमियम टोनर। यह तो सिर्फ पानी की बोतल है। मैंने इसे आपके लिए इस्तेमाल कर लिया ताकि यह बेकार न जाए। मैंने अभी वो खरीदा था। आप तो सिर्फ एक गृहिणी हैं। आपको प्रीमियम टोनर की क्या जरूरत? कितनी बर्बादी है माँ। लीना ने पानी की एक बोतल पर 200 रुपए से अधिक खर्च किए। कितनी फिजूल खर्ची है। यह क्या है? यह चीज 200 रुपए से अधिक की है। इतने पैसों में आप हमारे लिए सुअर के मांस की पसलियां खरीद सकती थीं। शांतिनगर में यह 900 वर्ग फुट का अपार्टमेंट वह पूरी तरह से भुगतान किया गया विवाह पूर्व घर है जो मैंने खरीदा था। लीना, देव कहाँ है? दीपक, तुम यहाँ कैसे आए? देव, लीना, बात यह है, हमारा फैक्ट्री डॉम का लीज खत्म हो गया। हम सोच रहे थे कि क्या हम कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक सकते हैं। जैसे ही हमें नई जगह मिलेगी हम निकल जाएंगे। हाँ, यह सही है लीना, हम देव से मिलने भी आए हैं। मैं बच्चों की मदद कर सकती हूँ। यह लो, यह ले लो। देव ने कहा हम सब परिवार हैं, यह सही काम है। मेरा दिल नरम हो गया और मैं मान गई। मुझे नहीं पता था कि वे पूरे 3 साल रुक जाएंगे। शुरुआत सिर्फ दीपक से हुई, फिर उसकी पत्नी और बच्चा और मेरी सास। इस तरह 4 अतिरिक्त मुंह खिलाने वाले हो गए और मैं उनकी मुफ्त की नौकरानी बन गई और उनका निजी एटीएम। यह घर अब बहुत भीड़ हो गया है। आपने अभी क्या कहा? तूने अभी क्या कहा? मैंने कहा 7 लोग 900 वर्ग फुट के घर में ठूंसे हुए हैं, बहुत तंग है। तंग हो? तुझे लगता है बहुत भीड़ है? मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, तेरी पिटाई कर दूंगा। बेशर्म कुतिया, बेशर्म, निकल यहाँ से। भीड़ है ना? तो निकल यहाँ से भाड़ में। यह देव का घर है। तू जैसी बाहरी औरत को क्या हक है कि तू यहाँ हम पर हुक्म चलाए? मम्मी, हिम्मत है तो मेरी माँ को मार। मम्मी। ठीक है दिया, डरो मत। मम्मी ठीक है। सुन, यह वर्मा का घर है, तेरा नहीं। अगर तूने एक बार और मुंह खोला तो मैं तुझे ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि हफ्ते भर याद रहेगा। ठीक है, हम सब एक परिवार हैं। बात को यहीं खत्म करो। लीना, दीपक हमेशा से गुस्सैल है। लीना, उसे जाने दो। चलो खाना खाते हैं, आओ खाओ।
बैठो और खाओ। वह अपने आप को क्या समझती है, जैसे यह सब उसका है। चिंता मत करो, उसके माता पिता मर चुके हैं। अगर वह वर्मा परिवार छोड़ देती है तो वह किसके पास जाएगी? बस इंतजार करो, आधा दिन भी नहीं लगेगा जब वह हमारे पास वापस आएगी। खाओ खाओ। माँ, तूने देखा उसने कैसा बर्ताव किया। अगर देव न होता तो वह कभी इतनी अच्छी जगह नहीं रह पाती। क्या बेहुदा औरत है। बेटी, यह ले लो। तुम यहाँ शहर में अकेली हो, कोई परिवार नहीं, अपना कोई घर नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता होती है। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, ये घर तुम्हारा सहारा है। जान, प्रिय, खोलो। प्रिय दीपक तो ऐसा ही है। तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों होती हो? प्रिय, मेरे लिए करो, इस परिवार की खातिर। तुम बस सहन नहीं कर सकती? प्रिय, सहन करूं? क्या मैंने पहले ही काफी नहीं सहा? उफ, यह मेरी फेस क्रीम है, मैं इसे इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे लीना, ऐसे मत करो। मेरी एड़ियाँ सूखी और फटी हुई है, थोड़ा सा लगाने में क्या हर्ज है। अरे लीना, अगले महीने मैं नया फोन 17 प्रो मैक्स लेना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे और 1000 रुपए उधार दे सकती हो? तुम, अरे प्रिय, बस एक बोतल फेस क्रीम है। किरण पर मत निकालो, हम दूसरी खरीद लेंगे। बस सहन करो। मैंने पूरा एक हफ्ता बिताया ये विला डिजाइन बनाने में। कल डेडलाइन है। तुम किस बात पर चिल्ला रही हो? बस कुछ बेकार कागज के टुकड़े हैं, बच्चा समझता नहीं है। बस कुछ और बना दो। तुम अरे तुम उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? बस सहन करो। कल क्लाइंट से माफी मांग लो, दूसरा बना दो। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ। यह सब चिल्लाहट किस बात की है? बोर्ड की तरह चपटा कौन देखना चाहेगा? देव, मैं पुलिस बुला रही हूँ। कुछ नहीं है, बस सहन करो, सहन करो। जानू, दरवाजा खोलो। क्या हम बात कर सकते हैं? तीन साल, 1,37,000 रुपये। हर पैसा जो मैंने ओवरटाइम करके रात भर जागकर कमाया, और उन्होंने इसे हल्के में लिया। लीना, क्या तुम नाटक करना बंद करोगी? प्लीज, बस कुछ थप्पड़ थे। क्या यह सच में इतनी बड़ी बात है? दरवाजा खोलो अब। जानू, मुझे घर देने के लिए शुक्रिया। अब से मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें राजकुमारी की तरह रखूंगा। मैं कभी किसी को तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करने दूंगा। हाँ। मैंने सोचा था कि सहन करने से यह घर जैसा लगेगा, लेकिन इसके बजाय मैंने 3 साल सहा, सिर्फ 1,37,000 रुपये गंवाने के लिए, 6 थप्पड़ खाने के लिए, और अनगिनत नींद हराम रातें झेलने के लिए। पिछले 3 सालों में मैंने अपनी जिंदगी को बना दिया है पूरी तरह से बर्बाद। लेकिन अब से मैं हर हिसाब चुकता करूंगी, एक एक करके।
अरे लीना, माया, मैं घर बेच रही हूँ। क्या तुम पागल हो? वह तुम्हारी एकमात्र शादी से पहले की संपत्ति है। बस एक शर्त है, पूरा भुगतान 3 दिनों के अंदर स्वामित्व हस्तांतरित करो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? एक बार वह घर बिक गया तो वापसी नहीं होगी। इस घर में मैं बहुत समय से बेबस हूँ। ठीक है, खैर एक श्रीमान गुप्ता है। उनका तबादला अभी शांति नगर हुआ है। उनका बच्चा इस सितंबर में स्कूल शुरू कर रहा है। वह एक घर खरीदने और निवास प्राप्त करने के लिए बेताब है। अगर तुम रिश्ते तोड़ रही हो तो इसे साफ सुथरा ब्रेक बनाओ। कुछ लोग बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होते हैं। उसे मारना, यह तो हम उसका उपकार कर रहे हैं। वह अपने आप को क्या समझती है, कोई राजकुमारी? तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। तुम्हारा चेहरा ठीक लग रहा है। ठीक है, बस एक कुत्ते का काटना। तू किसे कुत्ता बुला रही है? तो मेरी इंपोर्टेड ब्लड प्रेशर की दवाएं खत्म हो गई हैं। मेरे लिए और लाओ। समय नहीं है। यह क्या रवैया है? देव, अपनी पत्नी को देखो। सप्ताहांत में इतना सज धज कर तुम कहाँ जा रही हो? लीना, आज रात जल्दी वापस आना। दीपक को वह खट्टी और मसालेदार मछली चाहिए और मेरे बैग के 3600 रुपए के बारे में जल्दी से मुझे ट्रांसफर करना याद रखना। श्रीमान गुप्ता, ये है मकान मालिक लीना। नमस्ते श्रीमती वर्मा। श्रीमान गुप्ता, तो इस घर के बारे में मुझे बहुत दिलचस्पी है। यह तारा विहार में 920 वर्ग फुट का एक यूनिट है। 5 साल से अधिक समय से मालिकाना है, इकलौता, कोई बंधक नहीं। लेआउट और फ्लोर काफी अच्छे हैं, लेकिन कीमत। श्रीमान गुप्ता, इस संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 18 लाख रुपए है, लेकिन मुझे तुरंत नकद चाहिए, इसलिए मैं इसे 16 लाख रुपए तक कम करने को तैयार हूँ। शर्त यह है, पूरा भुगतान। हम कल स्वामित्व हस्तांतरित कर सकते हैं। 2 लाख रुपए की छूट, क्या आपको यकीन है? लीना, मैंने अपना मन बना लिया है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे यकीन है। लीना, चूंकि आप इतने सीधे हैं, मैं भी एक सीधा आदमी हूँ। मैं घर ले लूंगा। जमा राशि मैं अभी चुका दूंगा। श्रीमती शर्मा, चलिए तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। ठीक है, मैं आपके लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर देती हूँ। हे लीना, मुझे बहुत पसंद है आप जैसे निर्णायक लोग। भविष्य में अगर कभी कुछ चाहिए तो बस बता दीजिए। अगर यह मेरी शक्ति में है, मैं संकोच नहीं करूंगा। व्यापार करके खुशी हुई। व्यापार करके खुशी हुई। 2 लाख रुपए तुमने तो मुफ्त में दे दिया। जो त्रुप का पत्ता नहीं खेला गया, वह सिर्फ एक बेकार कागज है। मुझे जो चाहिए वह है नकद। यह मेरी सौदेबाजी की चीज है, चीजों को पलटने के लिए। तुम सच में तलाक ले रही हो? पहले तलाक ले लो, मेरी बेटी को ले जाओ और चले जाओ। पिछले 3 सालों से मैं झोंकों के एक झुंड का पालन पोषण कर रही हूँ। कल से मेरा पैसा सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का सहारा होगा। तुम बस इसे जाने दे रही हो। जाने दूं? एक कुत्ता भी मांस मिलने के बाद अपनी पूंछ हिलाता है। इतने समय तक उन्हें खिलाने के बाद मैं उनसे सब वापस दिलवाऊंगी, ब्याज सहित। लीना, मेरी प्यारी लीना। लीना, अचार वाली मछली कहाँ है? मुझे यह हल्का तीखा चाहिए, एनोकी मशरूम के साथ। नहीं खरीदा। नहीं खरीदा? अगर तुमने नहीं खरीदा तो वापस क्यों आई? वह $3600 मेरे बैग के लिए, वह 3600 रुपए मेरे बैग के लिए। अभी मुझे ट्रांसफर करो। क्या देख रही हो? तुम्हारे पैसे में से थोड़ा खर्च करने में क्या बुराई है? देव ने कहा तुम्हारा पैसा हमारे परिवार का पैसा है। मुझे लीना मत बुलाओ अब। लीना, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? दीपक, उसे देखो, बड़प्पन दिखा रही है। रजोनिवृत्ति होगी। लीना, दीपक की नजर है एक महंगे कंप्यूटर पर। तुम्हें उसका सहारा देना चाहिए। जान, माँ को 4000 रुपए की मसाज कुर्सी चाहिए। तुम्हारे खाते में अभी भी पैसे हैं, है ना? इकट्ठा करो, थोड़ी सेवा दिखाओ। फ्रॉक्स।
माँ, क्या आपके चेहरे में अब भी दर्द है? मैं अब ठीक हूँ। दिया, माँ तुम्हें माया आंटी के घर ले जाएगी। हम वहाँ कुछ दिन रहेंगे, ठीक है? ठीक है, आप जहाँ जाएंगी मैं वहाँ जाऊंगी। यही तो मेरी बच्ची है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो? दिया, जाओ शियाओबाओ के साथ खेलो। जाओ उसके साथ खेलो। नहीं, क्या तुम अब भी परेशान हो कल की उस छोटी सी बात से? दीपक तुम्हारा देवर है, भाभी माँ के समान होती है। क्या तुम थोड़ा सा नहीं मान सकती? मेरे चेहरे पर 6 थप्पड़ और तुम इसे छोटी बात कह रहे हो। अच्छा, लेकिन तुम ही थी जो पहले उन्हें गुस्सा दिलाया। क्या उन्होंने तुम्हें मौका नहीं दिया तुमसे कहकर वो हारे हुए लोगों वाली डिश बनाने को? हारे हुए लोग? तुम सब हारे हुए लोग हो, कड़वे और बेकार। लीना, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? यह परिवार, तुम्हें लगता है तुम इसे छोड़कर जा सकती हो? देव, लगता है तुम इतने समय से परजीवी बने हुए हो कि तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह घर, दस्तावेज सिर्फ मेरे नाम पर है। तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब, तुम लोगों को बाहर निकलना होगा। अरे, तो तुम सच में जा रही हो? उसे जाने दो। 3 दिन से भी कम में वह मेरे सामने घुटनों पर आकर भीख मांगेगी कि मैं उसे वापस ले लूं। हम एक मुंह कम खिलाना हमारे लिए और ज्यादा होगा। अगर वह इतनी तगड़ी है तो देखते हैं वह वापस रेंगती हुई नहीं आती। वह किसे बेवकूफ बना रही है। अच्छा हुआ छुटकारा मिला। अपना समय लेकर खाओ, पेट भर लो। उस बेवकूफ को हराने के लिए ताकत चाहिए। मैंने पहले ही श्रीमान गुप्ता के साथ मीटिंग तय कर ली है। कल सुबह 9 बजे संपत्ति कार्यालय में मिलते हैं। ठीक है। कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें, आप दोनों। जरूर। लीना, मुझे सच में इस कीमत की उम्मीद नहीं थी। मुझे एक बहुत बढ़िया सौदा मिल रहा है। श्रीमान गुप्ता, मेरा समय पैसे से ज्यादा कीमती है। अब इसे कहते हैं कार्यकुशलता। मैंने पहले ही अपने वित्त विभाग से पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं। अपना खाता चेक करें। धन्यवाद श्रीमान गुप्ता। तो अब से यह अपार्टमेंट आपका है। दरवाजे का कोड 66888 है। बात यह है, मैं जल्दी में थी तो घर में अभी भी कुछ कचरा है जिसे आपको खुद साफ करना होगा श्रीमान गुप्ता। मैं संभालूंगा। समझ लो कि हो गया। अरे अमीर औरत, अपनी जेब में 16 लाख रुपए होने का कैसा लग रहा है? पहले कहा। पहले मैं कचरा बाहर फेंक रही हूँ। बहुत खूब। लाल वाला तो बहुत बेकार है। लीना के वापस आने तक इंतजार करो और उससे मेरे लिए नया मॉडल दिलवाओ। अरे देव, तुम तो उसे बहुत बिगाड़ रहे हो। वह एक बच्चे वाली औरत है। वह कहाँ जा सकती है? कुछ दिनों में शांत हो जाएगी।
वह वापस आ गई। दीपक सही कह रहा है। इस बार जब वह वापस आएगी हमें उससे एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाना होगा। अब से उसका वेतन कार्ड मेरे पास आएगा, वरना वह इस घर में कदम रखना भूल जाए। लीना, मेरे पास न घर है न गाड़ी, फिर भी तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो। अगर मैं कभी तुम्हें निराश करूं तो मुझ पर बिजली गिरे और मैं बुरी तरह मरूं। ऐसा मत कहो। जब तक तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे, मैं तुम्हारे लिए झूठे टुकड़े भी खा लूंगी, और वो भी बिना झिझक। वह वापस आ गई। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे पता था वह टिक नहीं पाएगी। सब लोग सीधे बैठो, गंभीर दिखो। जब वह अंदर आए कोई उसका गर्मजोशी से स्वागत न करे। देखो कौन वापस आने का फैसला किया। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं श्रीमान गुप्ता हूँ। मैं यहाँ घर पर कब्जा करने आया हूँ। कब्जा? तुम क्या कर रहे हो? किसने कहा तुम अंदर आ सकते हो? तुम गलत समझ रहे हो। यह घर मेरे भाई का है। हाँ, सही कहा। मेरा बेटा है जिसने यह जगह खरीदी है। तुम्हें क्या हक है इसे अपने कब्जे में लेने का? तारा विहार, अपार्टमेंट 601। रेनोवेशन तो बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा सुधार की जरूरत है। तुम लोग कौन हो? यह मेरा घर है। खुद देख लो, इस अपार्टमेंट का विलेख कल ही ट्रांसफर हुआ है। अब इसके मालिक श्रीमान गौरव गुप्ता है। नहीं हो सकता। यह जगह मेरे देव की है। यह जाली है, बिल्कुल जाली है। तुम्हें लगता है कि तुम जाली विलेख दिखाकर किसी को डरा सकते हो? श्रीमती वर्मा ने न सिर्फ घर बेचा, बल्कि सारा बड़ा फर्नीचर और उपकरण भी श्रीमान गुप्ता को गिफ्ट कर दिए। उसने बेच दिया। लीना ने घर बेच दिया। देव, हम यह घर खोने वाले हैं। पूरा परिवार कहाँ जाएगा? मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूँ अपना सामान पैक करने के लिए। फौरन यहाँ से निकलो। 1 घंटे में मैं ताले बदल दूंगा। वह लानत लीना, उसने घर कैसे बेच दिया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मेरा घर है। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं अड्डी रहूंगी। देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे हाथ लगाए। मैंने पहले ही संपत्ति प्रबंधन से बात कर ली है। अभी से वे पानी और बिजली काट रहे हैं। देव, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे पास 40 मिनट है। अब से 40 मिनट बाद अगर तुम अब भी नहीं निकले, मैं पुलिस बुला लूंगा। गुप्ता, तुम किसे डरा रहे हो? यह देव का घर है। तुम्हें हमें निकालने का कोई हक नहीं है। इस घर का कानूनी मालिक अब श्रीमान गुप्ता है। तुम यहाँ हर एक अतिरिक्त सेकंड रुकते हो, अनाधिकार प्रवेश माना जाएगा। यह बहुत बड़ा अन्याय है। लीना, वह लानत औरत ने न सिर्फ हमारी पीठ पीछे घर बेच दिया, बल्कि कुछ गुंडे भी किराए पर लिए हमारे पूरे परिवार को बाहर निकालने के लिए। मैं मर जाऊंगी। मुझे छोड़ो, मैं नहीं उठूंगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये लोग सच में इस बुढ़िया को मौत के घाट उतार देंगे। फिर से अपार्टमेंट 601 से यही शोर क्या है? मैंने सुना है कि उनका घर बिक गया। नया मालिक घर पर कब्जा करने आया है। पूरा परिवार वहाँ डेरा डाले बैठा है, जाने से इनकार कर रहा है। वे अपनी बहू के घर में रहते थे, फिर उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। अब यही कर्म है तुम्हारे लिए। एक अभिमानी परजीवी, बेशर्म। अगर मैं उसकी माँ होती तो मुझे इतनी शर्म आती कि मैं मर जाती। गुप्ता, ठीक है, तुमने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ा है ना? अब तुम्हें मजा चखाऊंगा। बेटा, हत्या। दुनिया पागल हो गई है। डाकू घुस आए हैं और हमें पीट रहे हैं। हेलो, मुझे एक क्राइम रिपोर्ट करना है। तारा विहार, अपार्टमेंट 601। कोई मेरी प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी कब्जा कर रहा है और वे झगड़ा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी अधिकारी भेज रहे हैं। सुरक्षित रहें। माँ, उसने पुलिस बुला ली। वे आ रहे हैं। देव, तू मर गया क्या? कुछ तो बोल। हाँ, वह लानत लीना, उसने हमारी पीठ पीछे घर बेच दिया। वह बिक्री मान्य नहीं है। उसे सू करो। कुछ तो बोल। हाँ। देव, क्या अब तू गूंगा हो गया? चलो देव, तुम घर के मुखिया हो। तुम ऐसे खड़े नहीं रह सकते और उन्हें हमें गिरफ्तार करने दे सकते हो। देव, यह $10 लाख का घर, यह ऐसे ही चला गया। कुछ तो बोल। हाँ, मुझे तुझे समझाने के लिए एक थप्पड़ मारना चाहिए। बेकार आदमी। क्या तू आदमी है भी? तू अपनी पत्नी को भी नहीं संभाल सकता और तूने उसे घर बेचने दिया।
माँ रुको, उसे मत मारो। भले ही तुम उसे पीट पीट कर बेवकूफ बना दो, घर वापस नहीं आएगा। पुलिस किसने बुलाई? ऑफी अधिकारी, हेलो। अधिकारी, मैंने ही पुलिस को फोन किया था। मैं इस घर का नया मालिक हूँ, गौरव गुप्ता। ये हैं यहीं पर। मैंने अभी ट्रांसफर पूरा किया। ये निकलने से मना कर रहे हैं। ये तो मुझे मारने के लिए कुछ उठाने वाले थे, तो मैं क्या करता, मुझे पुलिस बुलानी ही पड़ी। अधिकारी, ये झूठ है, ऐसा नहीं हुआ। यह घर मेरे बेटे का घर है। हम यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। मेरी बहू लीना हमारी पीठ पीछे बेच दिया। ये धोखाधड़ी है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है ना? पिछले संपत्ति विलेख पर सिर्फ लीना का नाम था, सिर्फ उसका। वह था एकमात्र स्वामित्व। यह नहीं हो सकता। यह घर मेरे बेटे का है। श्रीमती वर्मा यहाँ ने शादी से पहले ही यह घर खरीद लिया था। वह चाहे तो इसे बेच सकती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। समझ में आया? ट्रांसफर के कागजात पहले ही हो चुके हैं। अब यह घर मेरा है। तुम सब जल्दी से अपना सामान बांधो, अब बाहर निकलो। देव, ये सब क्या हो रहा है? देव, तूने उस समय कहा था कि तूने यह घर खरीदा है, और तूने यह भी कहा था कि सिर्फ लीना को खुश रखने के लिए, इसलिए उसका नाम डाल दिया। देव, मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मैं हाई क्लास इलाके में रहती हूँ। अब मुझे बाहर निकाला जा रहा है। जी, मैं अपना मुंह कहाँ दिखाऊं? कुछ तो बोल, जुबान सूख गई क्या? माँ, प्लीज इसे छोड़ दो, ठीक है? अब समझ आया, जरूर लीना ही होगी। उसने हमें चकमा दिया। उस जैसी औरतें सब चालबाज होती हैं। मैंने सब देख लिया है। शादी से पहले ही वे आदमी की जायदाद पर नजर गठाने लगती हैं। देव, उसने तुझे बेवकूफ बनाया। यह तो बहुत बुरा है। प्रॉपर्टी डीड पर सिर्फ लीना का नाम है। देव, अगर तलाक हुआ तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू सड़क पर आ जाएगा। यह विवाह धोखाधड़ी है। उसने पूरे परिवार को ठगा, हमें अपना नौकर बना लिया। वह लीना अच्छी बीवी का नाटक करती रही, और पीठ पीछे उसने पहले से ही प्लान बना लिया था। क्या चीज है वह लीना? मैंने शुरू से कहा था तुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये शहर की लड़कियाँ ततैया के छत्ते जैसी चालाक होती हैं। देख, क्या मैं सही नहीं थी? तू एक निकम्मा आदमी है। तू अपनी बीवी को भी काबू नहीं कर सकता, और उसने हमारा घर बेच दिया। ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। देव, तू बहुत भरोसेमंद है। इतने सालों से अगर हम तेरे लिए उसे काबू नहीं करते, उसका गुस्सा शांत नहीं करते, तो तू कैसे चलाता? और क्या हुआ? वह हमें दुश्मन समझती है। उसने हमारा घर बेच दिया। वह हमें खत्म करना चाहती है। समझ में नहीं आता। मेरी जिंदगी बर्बाद है। इस उम्र में अपनी बहू के हाथों निकाली गई। अगर यह बात फैल गई, हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों को पता चल गया, तो मैं अपना मुंह कहाँ दिखाऊं? रुको, उसने घर बेच दिया। पैसे कहाँ हैं? तो यह घर आपने इसके लिए कितना दिया? 16 लाख रुपए नकद। कितना? वह 16 लाख रुपए है। उसने इसे 16 लाख रुपए में बेचा। 16 लाख रुपए? देव, यह वैवाहिक संपत्ति है। यह हमारे परिवार का पैसा है। तुम उसे नहीं दे सकते। सब अपने पास रखने दे। बेहतर होगा कि तुम वह पैसा वापस ले लो। तू वहाँ खड़ा क्यों है? अभी उसे फोन कर, उससे देने को कह पैसे। नहीं तो पूरा परिवार आज रात कहाँ सोएगा? हम भूखे मर जाएंगे। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वर्तमान में व्यस्त है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। लीना, फोन उठाओ। उसका फोन बंद है। वह पैसे लेकर भाग गई होगी। देव, मेरी बात सुन। यह पैसा अगर तूने यह वापस नहीं लिया तो मुझे अपनी माँ मत कहना। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। श्रीमान वर्मा, हमने पुष्टि कर ली है कि संपत्ति वास्तव में श्रीमान गुप्ता की है। कृपया सहयोग करें, अपना निजी सामान पैक करें और तुरंत यहाँ से चले जाएं, अन्यथा हम बल प्रयोग करेंगे। अधिकारी, कुछ गलतफहमी जरूर है। मैं इस घर का मुखिया हूँ। हम यहाँ रह रहे हैं 3 साल से भी ज्यादा समय से। पिछला घर का मुखिया बस एक परजीवी। देव, तूने कहा था कि हम यहाँ मुफ्त में रह सकते हैं। अब हम क्या करें? मैं नहीं जाऊंगी। यह घर मेरे बेटे का है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोग, तुम अनाधिकार प्रवेश कर रहे हो। तुम। बहुत हो गया। क्या आपने हमें काफी अपमानित नहीं किया? अरे नालायक, तू क्या सोचता है मैं यह सब किसके लिए कर रही हूँ? यह सब के लिए तू, मेरे प्रिय। 5 मिनट बाकी है। ठीक है, चलो फिर। प्रिय, चलो। यह फ्रिज और वह अलमारी, हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम इन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। वहीं रुको, तुम पर जो कुछ है सिवाय तुम्हारे पहने हुए कपड़ों के और तुम्हारी निजी स्वच्छता वस्तुओं के, इस कमरे में सब कुछ, हर एक चीज शामिल, उपकरण, फ्रिज, सोफा, यहाँ तक कि पर्दे भी, मूल मालिक की संपत्ति है। अगर तुमने एक भी चीज छूने की हिम्मत की तो वह चोरी है। तू किसे डरा रहा है? तुझे लगता है मुझे परवाह है? मेरा सिर घूम रहा है, मेरा दिल बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, ये लोग मेरी जान ले लेंगे। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, मैडम, सरकारी काम में बाधा डालना प्रशासनिक हिरासत का कारण बनेगा। एम्बुलेंस बुलाओ, वे खर्च उठाएंगे। अगर वह ठीक है तो तुम मेरे साथ चलोगे। यह सब लीना की गलती है। वह बहुत बेदर्द है। हम सालों से उसके घर में रह रहे हैं, तो क्या उसका हाथ या पैर कट गया या कुछ? परिवार वाले इतने हिसाबी कैसे हो सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि वह विधवा की तरह जी रही है। बिल्कुल, मुझे शुरू से पता था उसका चेहरा पति को शाप देने वाला है। 1 मिनट बाकी है। देखो तुमने किससे शादी की, कितनी बेदर्द औरत है वो। बहुत हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम लोग नहीं होते, इस घर पर कब्जा करने की साजिश रचते, क्या लीना इतनी दूर जाती? तू बेवफा बेटा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तूने चिल्लाना सीख लिया अपनी ही माँ पर, बस यही बेवफा। रुको, मुझे मत मारो। समय खत्म हो गया, इन सबको बाहर निकालो। चलो चलो चलते हैं। माँ, देखो, सच में बाहर जा रहे हैं। क्या वे हमेशा शेखी नहीं बघारते थे कि यह घर उनके बेटे ने पूरा पैसा दिया था, जैसे उनके बेटे ने खरीदा हो। वो पूरा परिवार, वे सिर्फ अभिमानी परजीवी हैं। देखा, असली मालिक ने उन्हें बाहर निकाल दिया। खैर, आमतौर पर वे सबको नीचा समझते हैं। वे हमें गरीब कहते थे, अब उन्हें देखो, आज रात वे पुल के नीचे सो सकते हैं। एक और शब्द बोलो, तुम्हारे मुंह फाड़ दूंगी। मेरा बेटा कार्यकारी है, वह जल्द ही विला खरीदेगा। चलो, क्या हमने खुद को काफी शर्मिंदा नहीं किया? उनके सिर पर छत भी नहीं है, अभी भी सपने देख रहे हैं। मैं आगे नहीं बढ़ सकती। वह लीना मनहूस है, उसका दिल कोयले से भी काला है। वह अपनी सास को बेघर करने की कोशिश कर रही है और उसे लाचार कर रही है। देव, क्या हम सच में बेघर हो जाएंगे, भिखारियों की तरह रहेंगे? उस समय किसने कहा था यह घर वर्मा परिवार का है? अब देखो क्या हुआ, उसने हमारे मुंह पर संपत्ति का विलेख फेंक दिया। अब हम आवारा कुत्ते हैं। मुझे फिर से कोशिश करने दो। लीना शायद बस नाराज है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हर जगह ब्लॉक कर दिया। तुम किस काम के हो? तुम 10 साल से शांतिनगर में भटक रहे हो और तुम्हें रहने की जगह भी नहीं मिल रही। तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। देव, तुम मजाक कर रहे हो? सिर्फ 40 रुपए। लीना के बिना हम एक होटल भी नहीं ले सकते। देव, वह लीना। लीना, 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 मुझे पता है मैंने गड़बड़ की। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? कृपया मुझे माफ कर दो। लीना, देव, क्या सच में वह लीना है? उसे वह कार कहाँ से मिली? माँ, वह तो बहुत अच्छी कार है। वह $60,000 से भी ज्यादा है। मुझे लगता है उसने यह सब पहले से प्लान किया था। हमें छोड़ना सिर्फ एक बहाना था। उसका असली मकसद सारा पैसा ले जाना था। तेरी पत्नी एक लग्जरी कार में भाग गई, हमें यहाँ भूखा छोड़कर। तू उसके पीछे क्यों नहीं जा रहा? जा, उसे पकड़, जा, हमारा पैसा वापस ला, जा। उसने अपनी कार बदल ली। वह कुर्सी, वह फिर कभी मुझसे इसके लिए नहीं मांगेगी। देव, मैं एक नई कुर्सी लेना चाहती हूँ। हमारे घर पर तो एक है। वह कुर्सी टूट चुकी है, उसके स्प्रिंग मेरी पीठ में चुभ रहे हैं। मुझे यह एर्गोनॉमिक कुर्सी मिली है जो मुझे बहुत पसंद है। $460। यह तुम्हारी पीठ को सपोर्ट करती है। $460 एक कुर्सी के लिए? लेकिन मैं पूरे दिन डिजाइन एडिट करती हूँ, मेरी पीठ दर्द कर रही है। किरण के बेटे का पियानो एग्जाम है, हमें अभी भी $560 की कमी है। तुम्हारी पीठ कुछ समय तक सह सकती है, लेकिन हम बच्चे के भविष्य को रोक नहीं सकते, है ना? मैं यहाँ सोना नहीं चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ। देव, क्या हम सच में यहाँ रुक रहे हैं आज रात? चलो एक रात के लिए झेल लेते हैं। झेल ले?
हम बिल्कुल नहीं झेलेंगे। लिग्सिन। एक जीवन बिना समझौते के, यह अद्भुत है। एक्सपायर्ड चीजें कूड़े में जाती हैं और तुम्हारे अतीत के लोग, वे पकड़ने लायक नहीं हैं। कौन है? कौन है? लीना, मैं हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? लीना वर्मा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने घर कैसे बेच दिया? वह हमारा घर था। मैं तुम्हें सही बताती हूँ, यह मेरा पूरी तरह से भुगतान किया गया विवाह पूर्व घर था। दस्तावेज सिर्फ मेरे नाम पर है, मैं इसे जब चाहूँ बेच सकती हूँ। क्या तुम कम से कम मुझसे बात नहीं कर सकती थी? अब जब तुमने घर बेच दिया, माँ और दीपक कहाँ रहेंगे? तुमसे बात करूं? देव, किरण और उसका परिवार 3 साल से हम पर पल रहा है। क्या तुमने कभी मुझसे इस पर चर्चा की? तुम क्या कर रहे हो? निकल जाओ। बाहर में जाओ। तंग है ना? तो तुम बाहर निकलो। यह देव का घर है, तुम एक बाहरी हो, हमें हुक्म चलाने का हक क्या? देव, किरण ने मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स चुरा लिए और तुमने मुझे कहा कि इसे जाने दो। जब दीपक बाथरूम में घुस आया और मुझे नहाते देखा, तुमने मुझे वह भी छोड़ने को कहा। मुझे 6 बार थप्पड़ पड़े और तुमने फिर भी मुझे सहने को कहा। देव, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारे पूरे परिवार से नहीं। तुम क्यों बन सकते हो समर्पित बेटा और महान भाई, जबकि मैं सिर्फ खून चूसी जा रही हूँ? लीना, मुझे पता है मैं बेकार हूँ, लेकिन वह अब भी मेरी सगी माँ है, मेरा सगा भाई। मैं क्या करूँ? मैं कैसे सबको मुझ पर उंगली उठाने दूँ? लीना, ये शिकार बनने का नाटक बंद करो। घर बेचने के पैसे कहाँ हैं? वह वैवाहिक संपत्ति है। तुम पर देव का आधा हिस्सा बकाया है। लीना, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। तुम इस परिवार पर पल रही हो, हमारा खाना खा रही हो और अब हमारे साथ कंजूसी कर रही हो। अगर तुमने घर के पैसे नहीं दिए, एक पैसा, तो तलाक नहीं होगा। हम इसे हमेशा के लिए खींचेंगे। श्रीमती वर्मा, देव की बेकार सैलरी सिगरेट के लिए भी काफी नहीं है। वह मुझे कैसे पालेगा अपनी बेहुदा पीठ से? देव, तलाक के कागजात तुम्हारे ऑफिस भेज दिए गए हैं, उस पर साइन करो और दिया की हिरासत की बात करें। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। लीना, मैं गलत था, प्लीज वापस आ जाओ। बस घर वापस खरीद लो और मैं कल उन्हें बाहर निकलवा दूंगा। मैं उन्हें तो तुमसे घुटनों पर बैठकर भीख मांगवाऊंगा, ठीक? देव, तुम्हारी देर से आई मोहब्बत धूल से भी सस्ती है। फिर कभी मुझसे संपर्क मत करना, तुम घिनौने हो। लीना, यह जगह क्या बकवास है। हे भगवान, क्या बेकार जगह है। देव, यह वह जगह है जो तुमने ढूंढी। देव, क्या तू चाहता है हम झुग्गी में रहें? यह इलाका सस्ता है, 160 रुपये महीना। देव, तुम्हारी पत्नी हवेली में रहती है, जबकि हम इस गंदगी में फंसे हैं। देव, ऐसा नहीं है। फर्श इतना चिपचिपा क्यों है? पूरी जगह में सिर्फ एक टूटा हुआ सोफा है। देव, तुम 2000 रुपए महीना कमाते हो और हमें यह कुत्ता घर मिला है। मैंने पहले ही अपने वेतन का एडवांस ले लिया है। इस जगह के लिए डिपॉजिट और 3 महीने का किराया पहले देना होगा। क्या तुमने पिछले महीने ही एडवांस नहीं लिया था? खत्म हो गया। हमें कभी शांति नगर नहीं आना चाहिए था। कौन था जो कह रहा था कि अगर हम तुम्हारे पीछे आए तो हमारा घर होगा? अच्छा, हमें कैसे पता होता कि घर तेरा भी नहीं था? माँ, मुझे घर जाना है। रोना बंद कर, अब यही घर है। बस, सब लोग चुप हो जाओ। देव, क्या तुमने लीना को फोन किया? 16 लाख रुपए का क्या? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो उसकी कंपनी पर जाकर इंतजार करो। बिल्कुल सही। अगर उसने वह घर बेचने की हिम्मत की तो फिर सब खत्म। कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं? अगर उसकी कोई शर्म नहीं बची तो तुम उसके लिए क्यों बचाओगे? माँ, उस घर के बारे में उसके माता पिता ने उसके लिए खरीदा था। अच्छा, लेकिन चूंकि वह हमारे परिवार में शादी करके आई है तो वह घर हमारा है। उसे लगता है वह सब अपने पास रख सकती है, मेरी लाश पर। हाँ देव, कल जाकर उससे पैसे मांग। अगर तू इतना डरपोक है कि नहीं कर सकता, मैं कुछ लोगों को लाऊंगा और कल उसके ऑफिस में हंगामा करूंगा। देखते हैं उसे यह कैसा लगता है। वह अपार्टमेंट तारा विहार में शादी से पहले पूरा भुगतान किया गया था। कोई गिरवी नहीं और कोई हस्ताक्षरकर्ता नहीं। वैसे भी इस घर को बेचने से जो पैसा आया, पूरे 16 लाख रुपए, सब आपका है। एवंस परिवार निश्चित रूप से दावा करेगा कि यह वैवाहिक संपत्ति है। चिंता मत कीजिए, कानूनी दृष्टिकोण से
वे योग्य भी नहीं हैं किराएदार के रूप में। सटीक कहें तो वे दुर्व्यवहार करने वाले किराएदार हैं जिन्होंने 3 साल से किराया नहीं दिया और मकान मालिक पर हमला किया। भीड़ है ना? तो बाहर निकल जाओ। यह देव का घर है। तुम कौन हो? एक बाहरी व्यक्ति जो यहाँ हमें हुक्म चलाए। यह सब चिल्लाना किस लिए? यह तो बिल्कुल सपाट है। वैसे भी उसे कौन देखना चाहेगा? देव, मैं पुलिस बुला रही हूँ। कोई बात नहीं, बस छोड़ दो। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न को माफ करना, एक अहंकारी परजीवी होना, बस ये 3 बातें उसके लिए हारने के लिए काफी हैं। हिरासत पूरी तरह से। लीना, मेघदूत होटल के अध्यक्ष वर्मा विशेष रूप से आपको मुख्य डिजाइनर के रूप में मांगा है। ये 60 लाख रुपए की आधार बोली है। आप अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं। ठीक है, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगी। जानू, माँ बीमार है। दीपक की नौकरी चली गई। मैं गलत था, कृपया बस वापस आ जाओ। रुको। देव, लीगल नोटिस मिल गया। लीना, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैं गलत था, मुझे पता है मैं गलत था। क्या हम वापस पहले जैसे हो सकते हैं? प्लीज, बिल्कुल पहले जैसे। यहाँ क्या हो रहा है? लीना, मैं कुछ भी करूंगा। मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। मैं माँ को हमारे गांव वापस भेज दूंगा। मैं दीपक को तुम्हारे सामने घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर करूंगा, ठीक है? हमारे गांव वापस? माँ को पता भी है जिसे अपनी दवा के लिए पैसे चाहिए, और दीपक को घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर करोगे? तुम सच में सोचते हो कि तुम ऐसा कर सकते हो? मैं उनसे बात करूंगा। लीना, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे प्यार? देव, तुम इससे प्यार करते हो? इस बैंक कार्ड से जो तुम्हारे पूरे परिवार का खर्च चलता है ना? मेरे बिना देव, तेरी माँ अपनी दवा नहीं खरीद सकती। तेरे भाई के पास जुआ खेलने के लिए कुछ नहीं बचेगा और तुम्हारा पूरा परिवार वे वापस गांव में मिट्टी खोदते रह जाएंगे। देव, असली वजह यही है कि तुम घुटनों पर बैठे हो, है ना? लीना, तुम पहले परिवार को सब कुछ मानती थी। तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी बेदिल कैसे हो गई? मैं पहले परिवार की परवाह करती थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती थी। अब मैं बेदिल बन रही हूँ क्योंकि मैं वही गलती दोबारा नहीं करना चाहती। देव, कुछ लोग और मौके एक बार हाथ से निकल गए तो हमेशा के लिए खो जाते हैं। देव, पैसे मिल गए? दीपक, यह देखो, यह बैग सिर्फ 6,000 रुपए का है। जैसे ही देव को पैसे वापस मिलेंगे मैं जरूर एक लूंगी। फाफ्ट, तुम बैग क्यों खरीदोगी? तुम्हें तो गाड़ी लेनी चाहिए। मैंने एक BMW देखी जो 1,60,000 रुपए की है। यह असली प्रतिष्ठा है। यह हमारे परिवार का पैसा है। मैं वापस जाकर एक विला बनाऊंगी। पूरे मोहल्ले को मुझसे जलन होगी। माँ, देव अभी तक वापस क्यों नहीं आया? चिंता करने की क्या बात है? जैसे ही देव आएगा और उसके सामने घुटने टेकेगा, थोड़े आंसू बहाएगा, पैसे तुरंत आ जाएंगे। सही कहा। देव को माँ से सबसे ज्यादा डर लगता है। हमें ही इस पैसे पर काबू रखना होगा। देव, तुम आखिरकार वापस आ गए। तो पैसे मिल गए, है ना? देव, जल्दी मुझे पैसे दिखाओ। यह 16 लाख रुपए है। यही होगा। जरूर एक चेक होगा। देव, इसका मतलब क्या है? पैसे कहाँ हैं? देव, मुझसे बात करो। पैसे कहाँ हैं? उसने तुम्हारे फोन पर ट्रांसफर किया। अपना फोन मुझे दो। तू किस पर हंस रहा है? तू छोटा बदमाश, जल्दी कर। पैसे कहाँ हैं? यह तो साफ है ना? वह तलाक चाहती है। तो फिर तू उसे तलाक दे दे। वह प्रिय, छुटकारा मिल गया। देव, 16 लाख रुपए का क्या? देव, तुम इतने दिनों से गए हुए थे और तुम सिर्फ ये बेकार कागज लेकर आए। यह मत कहो कि तुमने सब अपनी जेब में डाल लिया। मैंने नहीं हड़पा।
उसने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। मुझे पता था। उस प्रिय पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह हमारे परिवार का पैसा है और तूने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। क्या तू बेवकूफ है? देव, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुमने पैसे छिपा दिए होंगे। मुझे देखने दो। $37। देव, तुम एयर कंडीशन्ड ऑफिस में काम करते हो, है ना? तो फिर तुम कंगाल कैसे हो? बिल्कुल देव, तुम सच में पैसे छिपा तो नहीं रहे हो, है ना? सुनो, हम तो परिवार हैं। तुम लोगों में से कौन है जिसने मुझे कभी परिवार जैसा समझा? मेरी मासिक तनख्वाह सिर्फ 2000 रुपये लाती है। अपने खर्चों के बाद उसका हर एक पैसा सीधा आपके पास चला जाता है। माँ, आपका हार्ट स्टेंट 6000 रुपये। दीपक, तुम्हारा जुआ का कर्ज 8000 रुपये। किरण, तुम्हारे स्पा के दिन, तुम्हारे डिजाइनर बैग और बच्चों की ट्यूशन, हर एक पैसा मेरे पास से आया तो मेरे पास कुछ कैसे बच सकता है? एस ठीक है, तो तुम कंगाल हो तो चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ही हो जो एक पैसा भी नहीं बचा पाते और तुम हम पर ज्यादा खर्च करने का इल्जाम लगा रहे हो। देव, तू बड़ा बेटा है। अपने भाई के परिवार की देखभाल करना क्या यह तेरा फर्ज नहीं है? तू कैसे शुरू कर सकता है अपने ही परिवार से पैसे का हिसाब करना? मैंने तुझे पालने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ, मैं भी इंसान हूं। मैं थक गया हूं। मैं बिल्कुल खत्म हो गया हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा। बस अपने गांव वापस चले जाइए। वापस जाऊं? हमने वहाँ सालों से पैर नहीं रखा। छत दबक रही है। मैं वहाँ कैसे रहूं? बिल्कुल, पूरे मोहल्ले को पता है हम शांति नगर में मौज कर रहे हैं देव की बदौलत। मैं दीपक एवंस इस तरह अपमानित नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी इतनी दुखद क्यों है? क्यों? बूढ़ा, अपनी आंखें खोल, मेरी तरफ देख। तेरा अपना बेटा मुझे मौत के घाट उतार रहा है। ओह, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जी नहीं सकती। ठीक है, मैं कुछ न कुछ करूंगा। जारी रहेगा। माँ, यह देखिए, जल्दी। वह उभरती हुई स्टार डिजाइनर लीना वर्मा अभी मेघदूत होटल के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एक डिजाइन डील जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। 60 लाख रुपए। लीना अब अमीर हो गई है। क्या लीना, उस जैसी तलाकशुदा औरत, उसका क्या हक है? 60 लाख रुपए, उस पैसे के ढेर में, उसमें मेरे बेटे का खून पसीना है और मेरी जीवन भर की कमाई। माँ, चलो इसे जाने दो। आखिरकार यह उसकी विवाह पूर्व संपत्ति है। बेहुदा कीड़ा, जिस दिन उसने तुझसे शादी की, जब तक तू अभी भी शादीशुदा है तो उसका हर पैसा हमारा है। माँ, हम सीधे तौर पर वापस नहीं मांग सकते। हमें गंदा खेलना होगा। किरण, तुम होशियार हो। चलो कुछ सोचो। अब तो जनता की अदालत है। वह बड़ी डिजाइनर बनना चाहती है ना? मैं एक सोशल मीडिया ब्लॉगर को जानती हूँ। उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। वह लोगों के लिए लड़ने में माहिर है। बहुत अच्छा, चलो ऑनलाइन लाइव हो जाए। इंटरनेट उसे टुकड़े टुकड़े कर दे। मैंने हेडलाइन भी तैयार कर ली है। शांतिनगर की मशहूर डिजाइनर विवाह धोखाधड़ी में शामिल अपने पूर्व पति के परिवार को मौत के घाट उतार रही है। बिल्कुल सही, चलो इसे अंजाम देते हैं। नहीं, हम गलत है। तू एक और शब्द बोला तो तू मेरे लिए मरा हुआ है। श्रीमान विल्सन, मेरे पास आपके लिए एक बड़ा घोटाला है। चलो बिजनेस की बात करते हैं। लीना, तुम्हें यह देखना होगा अभी। मेरा भाई देव मेहनत की शहर में 10 साल तक और आखिरकार शांतिनगर में एक घर खरीदने में कामयाब रहा। और अंदाजा लगाओ कि डीड पर किसका नाम है? लीना वर्मा। और वह क्या करती है? धोखा देने के बाद वह एक वकील रखती है और मेरे भाई का घर बेच देती है उसके नीचे से ही। अब वह पूरे परिवार को सड़क पर निकाल रही है।
यह एक पूर्ण आपातकाल है। तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो? किरण पहले से ही मीडिया में तुम्हारी बदनामी कर रही है। मेघदूत होटल ने अभी संदेश भेजा है। वे पुनर्विचार कर रहे हैं तुम्हारे साथ अपनी साझेदारी पर। अगर यह बाहर निकला, डिजाइन उद्योग में तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। तुम बस उन्हें अपना नाम कीचड़ में घसीटने दोगी? ऐसे झूठ फैलाना कीमत चुकानी पड़ती है। अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए किसी चीज में। यह सही है। साइबर मानहानि के मामले के लिए सबूत जुटा रही हूँ। मैं तुम्हें पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती मनीष। इस बार मैं लीना को हमेशा के लिए नीचे लाऊंगी। चिंता मत करो, ट्रैफिक पहले ही छत पर है, वो उबर नहीं पाएगी। ये रहा। आपको क्या चाहिए? यह मेघदूत होटल का मुख्यालय है। बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। अपॉइंटमेंट? बकवास। वह छोटी प्यारी लीना, क्या वह अंदर है? उसे बाहर निकालो। उसे आज पैसे देने होंगे, वरना हम कहीं नहीं जाएंगे। आओ देखो, आओ देखो। जल्दी आओ, देखो। कितना दुखद है। हे भगवान, कोई इंसाफ नहीं है। मेरी अपनी बहू हमारी पीठ पीछे हमारा घर बेच दिया। वह हमारे पूरे परिवार की जीवन भर की कमाई, और उसने हम सबको, बूढ़ों और बच्चों को, घर से बाहर निकाल दिया। हमें सड़क पर बेघर छोड़ दिया। कोई इंसाफ नहीं है। हे भगवान, वो बुढ़िया बहुत जोर से रो रही है। कितना दुखद है ना? वो बहू बेरहम है। लीना, वही जिसने अभी अभी अवार्ड जीता, वो उभरता हुआ स्टार डिजाइनर। तो वो बहुत बुरी इंसान होगी, बहुत घिनौना। लीना का बॉयकॉट करो। मेघदूत होटल वास्तव में उसके जैसे किसी को नौकरी देता है। मैं वहाँ फिर कभी नहीं जाऊंगा। मैं दूर रहूंगा। उसकी निजी जानकारी फैलाओ। चलो सुनिश्चित करें कि डिजाइन की दुनिया में वो कभी टिक नहीं पाए। फिल्माना बंद करो, फिल्माना बंद करो। अगर तुम फिल्माते रहे तो हम पुलिस बुला लेंगे। मुझे ढूंढ रहे हो? लीना, तुम्हारी हिम्मत है मुंह दिखाने की। तुम छोटी। अपशकुन, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई वापस करो। तुम्हारे इस छोटे से नाटक से बस हो गया। तुम्हारा अभिनय खत्म हो गया। अब मेरी बारी है। ये देखो सब लोग, ये है वो ठग लीना। इसने देव के पैसे ठग लिए घर खरीदने के लिए, और अब इसने हमारे पूरे परिवार को सड़क पर निकाल दिया है। ये वही है प्यारी। तुम क्या कर रही हो? अब तुम सार्वजनिक रूप से लोगों को मार रही हो। यह मुझे मार रही है, बचाओ। लाइव स्ट्रीमिंग? हाँ, बिल्कुल सही। मुझे भेजने की परेशानी से बचा लिया तुम में से हर एक को कानूनी नोटिस भेजने की। नेटिजन्स, अच्छी तरह देख लो। अपार्टमेंट 601, तारा विहार। बाजार मूल्य 18 लाख रुपए। यह मेरे द्वारा खरीदा गया था। लीना, पूरी तरह से भुगतान किया शादी से पहले। यह मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है। 18 लाख पूरा? उसके परिवार की 3 पीढ़ियां यहाँ 3 साल से मुफ्त में रह रही हैं। उन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। अब वे उसी हाथ को काट रहे हैं जिसने उन्हें खिलाया। बकवास। देव एक कार्यकारी है। उसका $10 लाख का वार्षिक वेतन है। वह घर निश्चित रूप से देव ने खरीदा था, बस तुम्हारे नाम पर है। $10 लाख का वार्षिक वेतन? ठीक है, तो चलो देखते हैं इस कार्यकारी के बैंक स्टेटमेंट। देव हर महीने 1,600 रुपये घर लाता है। 600 रुपये उसकी माँ को जाते हैं, 400 रुपये तुम्हें जाते हैं उसके भाई घर के खर्चों के लिए, और 600 रुपये तुम्हारे जुए के कर्ज चुकाने में जाते हैं। तो बताओ, किस पैसे से उसने खरीदा 18 लाख रुपये का घर अपनी जान से? ये बकवास है। वह झूठ बोल रही है। तूने मेरे भाई से शादी की है। तेरा पैसा मेरे भाई का पैसा है। मुझे अपने भाई का पैसा खर्च करने का हक है। बिल्कुल सही। कितनी बेशर्मी है। ये शादी नहीं है, ये तो सिर्फ पैसे का पेड़ ढूंढना है। तुम क्या जानते हो? भाग जाओ। खुद देख लो। 3 साल से हर एक पैसा मैंने तुम्हारे परिवार पर खर्च किया है, यहाँ सब दर्ज है। श्रीमती वर्मा, आपने 16 बार दवा खरीदी जिसकी कीमत 7,000 रुपए है।
किरण, तुमने डिजाइनर बैग खरीदे, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाए और अपने बच्चे की ट्यूशन फीस दी, कुल 12,800 रुपए। और तुम दीपक, तुमने राइड शेयर डिपॉजिट के लिए पैसे उधार लिए और जुआ का कर्ज चुकाया, कुल 17,200 रुपए। इन 3 सालों में मैंने कुल भुगतान किया है 1,37,000 रुपए। मैं 3 साल से तुम्हारे पूरे परिवार का खर्च उठा रही हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? यह तुम सब थे जिन्होंने मेरी कंपनी के दरवाजे पर हंगामा किया। यह तुम थे दीपक, जिसने मुझे 6 बार थप्पड़ मारा। आज मैं यहाँ सीमा खींच रही हूँ। तुमने मुझसे जो लिया है वह वापस दोगे, तुमने मुझसे जो चुराया है वह लौटाओगे। ठीक है। ऐसे जोक खाली हाथ निकाल दिए जाने चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहो तुम सब। कोई न्याय नहीं है। तुम दुष्ट बहू, अपनी सास को मौत के घाट उतार रही हो। मैं जी नहीं सकती। मैं तुम्हें दिखाऊंगी, सब खत्म कर दूंगी मैं। माँ, माँ, चलो श्रीमती वर्मा, हाँ मारो इसे। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, इस नवीनीकरण में इस्तेमाल किए गए सामान सब इटली से आयात किए गए थे। अगर तुमने पेंट खरोंच दिया तो कम से कम 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। श्रीमती वर्मा, अगर तुम्हारी त्वचा खरोंच गई तो मैं तुम पर जबरन वसूली का मुकदमा करूंगी। तुम जेल में सड़ोगे, कम से कम 3 साल। तुम अभी भी लाइव हो, है ना? बिल्कुल सही। इस लाइव स्ट्रीम का उपयोग करके मैं, लीना, यहाँ औपचारिक रूप से श्रीमती सिंह और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर मुकदमा करती हूँ। तुमने जो वीडियो पोस्ट किया, अब उसके कुल व्यूज 5 करोड़ से अधिक हो गए हैं। 1 लाख से अधिक टिप्पणियों के साथ इसने बेहद हानिकारक सामाजिक परिणाम पैदा किए हैं। दंड संहिता की धारा 246 के अनुसार मानहानि के लिए अधिकतम 3 साल की जेल की सजा है। तुम किसे डराने की कोशिश कर रही हो? मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई। अफवाह नहीं फैलाई? ठीक है, तो अब मुझे सबूत दिखाओ। अगर नहीं दिखा सकती तो कोर्ट में मिलते हैं। बहुत हो गया। देव, मेरे साथ घर चलो। देव, मैं बिजी हूँ। मैंने कहा मेरे साथ घर चलो। कौन सा घर? तू बेहोश कायर है। तेरी पत्नी यहाँ तेरी माँ और तेरे भाई को धमका रही है और तू यूं खड़ा रहता है। माँ, हंगामा मत करो, मैं आपसे विनती करता हूँ। लीना सही कह रही है, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास कभी पैसे नहीं थे। पिछले 3 सालों से मैं उसके जुए के कर्ज चुका रहा हूँ। मैं उसके हिट एंड रन के मामले भी संभाल रहा हूँ। किरण के ब्यूटी ट्रीटमेंट, उसके हैंडबैग, उसके बच्चे की ट्यूशन, मैंने यह सब चुकाया है। अच्छा, तो क्या यही नहीं है जो एक बड़े भाई को करना चाहिए, है ना माँ? मैं 30 साल का हूँ। मेरे बैंक अकाउंट में $100 भी नहीं है। क्या यही है जो एक बड़ा भाई करता है? पैसे नहीं? नामुमकिन। तुम हमारे पूरे गांव के इकलौते कॉलेज ग्रेजुएट हो। तुम गांव का गौरव हो। रुको, पैसे नहीं? तो फिर वो पैसे कहाँ से जो तुम घर भेजते थे पहले आते थे? तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ देव, गांव का गौरव। माँ, मैंने अभी कॉलेज भी पूरा नहीं किया और तुमने मेरा अलाउंस काट दिया और अब तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। मैं एक दिन में 3 नौकरियां कर रहा हूँ। दिन में खाना डिलीवर करता हूँ, रात में बर्तन धोता हूँ। मेरे लिए इतने पैसे जुटाना नामुमकिन है। तो फिर मैं खून बेच दूंगा। ये परिवार पागल है, बस अपने छोटे बेटे के लिए पैसे जुटाने के लिए वे अपने ही बेटे को खून बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या ये सब जोक नहीं है? ये घिनौना है। इन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए। इन्हें बेनकाब करो। चुप रहो। तुम क्या जानते हो? लीना, मुझे बहुत माफ करना। मेरे साथ ये पिछले 3 साल तुमने बहुत कुछ झेला है। देव, मत जा, यहाँ वापस आ। किरण, चलो यहाँ से भी निकलते हैं। क्या मतलब निकल जाएं? हमें अभी तक पैसे नहीं मिले। अगर यह तुम्हारा है तो वह तुम्हारे पास आएगा, अगर नहीं है तो कितना भी लड़ने से नहीं मिलेगा। मैं मानहानि का मुकदमा आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर तुम अभी चले गए और मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांग लो तो शायद मैं आरोप वापस ले लूं। चलो चलो, देव तो पहले ही निकल गया, हमें भी चलना चाहिए।
क्या सोच रही हो? मैं देव के बारे में सोच रही थी। क्या तुम्हें उसके लिए दुख होता है? ऐसा नहीं है, मैं बस आखिरकार समझ गई। वह बुरा इंसान नहीं है, वह सिर्फ एक कायर है जिसे चूस लिया गया उसके जन्म परिवार ने। लीना, एक आदमी जो तुम्हें परेशान होते देखता है और कुछ नहीं कहता, वह कोई आदमी नहीं है। मैं पहले सोचती थी कि झुकना शांति बनाए रखेगा, लेकिन अब मुझे पता है झुकना सिर्फ उन्हें तुम्हें और ज्यादा दबाने का मौका देता है। अदालत की सुनवाई अगले हफ्ते है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कानून तुम्हें तुम्हारा हक दे। ठीक है। माँ, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। बंद करो ये चिल्लाना, दुनिया का अंत नहीं है। मेरा लाइव स्ट्रीम अकाउंट बैन हो गया। हमारे गांव में परिवार के ग्रुप चैट में सब हमें गाली दे रहे हैं और किसी ने तो हमारे घर पर लाल रंग फेंक दिया। क्या? हे भगवान, मेरा घर। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें वो लाइव स्ट्रीम करनी ही थी। उस छोटी बच्ची की लोकप्रियता पर सवार होने की कोशिश। अब देखो तुमने क्या किया। वे हम पर मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। तुम जेल में सड़ोगे। दीपक, तुम बेवकूफ। किसने कहा था कि लीना के पास बहुत पैसे हैं? कहा था कि हम मूर्ख होंगे अगर उसके पैसे नहीं लेंगे। तो अब हम क्या करें? वे हम पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, हम जेल जाएंगे। माँ सुनो, अगर हमारे पास बच्ची होती, लीना हमें पैसे न देने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम्हारा मतलब? अगर हमें पैसे नहीं मिलते तो हम बच्ची को ले लेंगे। दिया हमारे परिवार की बच्ची है। दादी का अपनी पोती को ले जाना स्वाभाविक है। जब तक हमारे पास बच्ची है, लीना हमसे घुटनों पर बैठकर भीख मांगने की हिम्मत नहीं करेगी। वह सही कह रही है। लीना उस बच्ची को बहुत प्यार करती है। वह उस बच्ची को जान से भी ज्यादा प्यार करती है। वह जरूर पैसे देगी। नहीं नहीं नहीं, हम एक बच्ची का अपहरण नहीं कर सकते। अपहरण एक बच्ची का। देव, बस चुप रहो। कल हम सीधे किंडरगार्टन जाएंगे। अगर पुलिस भी आ जाए, यह पारिवारिक मामला है, वे दखल नहीं दे सकते। सही है? अच्छा, कल मैं अपनी पोती को लेने जा रही हूँ। माँ, मैं टीचर का ध्यान भटकाती हूँ। तुम बस दिया को पकड़ो और भाग जाओ। ठीक है। बाय 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 श्रीमती शर्मा। अरे बाप रे, मेरी प्यारी पोती, यहाँ आओ, दादी के पास आओ। मेरी प्यारी पोती, चलो, दादी तुम्हें लेने आई है। अरे बेटा। दादी, माँ ने कहा था मैं अजनबियों के साथ नहीं जा सकती। अजनबी? मैं तुम्हारी अपनी दादी हूँ। यह बच्ची, क्या हो रहा है? बस कुछ दिनों में तुम अपनी दादी को भी भूल गई। चलो, तुम्हें घर ले चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? बच्ची को नीचे रखो। यह उसकी दादी है। बिल्कुल। मुझे अपनी पोती को ले जाने का पूरा हक है। तुम्हें क्या? जाने दो। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, बचाओ। क्या तुम ठीक हो दिया? तुम क्या सोच रही हो? मैं अपनी पोती को लेने आई हूँ। क्या समस्या है? तुम्हारी पोती पिछले 3 सालों से क्या तुमने एक दिन भी उसकी देखभाल की है? श्रीमती शर्मा, मुझे समझाने दीजिए। मैं फिलहाल तलाक के मुकदमे में हूँ। दूसरे पक्ष के परिवार में हिंसा का इतिहास है। मैंने कोर्ट में पहले ही निषेधाज्ञा के लिए आवेदन कर दिया है। अगर वे दिया से संपर्क करते हैं मेरी अनुमति के बिना, तो यह गैरकानूनी कार्य है। सही कहा। स्कूल केवल कानूनी अभिभावक को बच्चे को ले जाने की अनुमति देता है। मैं उसकी अपनी दादी हूँ और मैं उसे नहीं ले जा सकती। क्या इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है? मैं आज उसे अपने साथ ले जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। मैं नहीं जाना चाहती, बचाओ। अगर तुमने उसे एक उंगली भी लगाई, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। बच्चा चुराना एक अपराध है जिसमें कम से कम 3 साल की जेल की सजा है। माँ। दीपक भाग गया। जाओ, हंगामा करो। मैं यह जज के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। कोई तो बताए, क्या यह इंसाफ है? यह बेदर्द औरत न सिर्फ मेरी पोती चुराती है, बल्कि अपनी सास को जेल भेजना चाहती है। अरे तुम मत जाओ। माँ, चलो चलो चलो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। डरो मत दिया, माँ यहाँ है। माँ कभी किसी को तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाने देगी। दिया सो रही है। क्या हुआ? आज स्कूल के बाद किरण और मीना ने दिया को स्कूल से छीनने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैं अभी भी सहमी हुई हूँ। अगर मैं 1 सेकंड भी देर हो जाती। उन्होंने घर खो दिया।
उन्होंने जनता की अदालत भी हार दी। दिया उनकी आखिरी उम्मीद है, उनकी इकलौती जीवन रेखा। मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी। सुनवाई कल है। मैं तुम्हें हिरासत दिलाने में मदद करूंगा और मुलाकात के अधिकार साफ तौर पर तय करेंगे। वे दिया को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जब यह सब खत्म हो जाएगा, दिया और मैं आखिरकार आजाद हो जाएंगे। वादी, प्यारी, देखो तो अपने को। देख तूने इस परिवार का क्या हाल कर दिया। हमारी जिंदगी उलट पुलट कर दी तूने। अदालत में शांति। शामिल महिला पक्ष अपनी अनुचित टिप्पणियां तुरंत बंद करें और अपनी पहचान बताएं। मैं देव की माँ हूँ, लीना की सास। वह हमारे परिवार की बहू है। मेरा उसे डांटना क्या गलत है। वह हमारी पीठ पीछे मौज मस्ती कर रही है। प्रतिवादी, और उस पर उसने हमारे पूरे परिवार पर मुकदमा कर दिया, हमें बाहर निकाल दिया। यह बदमाश औरत, मैं अपनी बात भी नहीं कह सकती। शांति। यह एक कानूनी अदालत है। यहाँ किसी को चिल्लाने की इजाजत नहीं है। जो कोई भी इन कार्यवाहियों में बाधा डालेगा, यह अदालत कानून के अनुसार सभी दर्शकों को प्रतिवादी के अलावा अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया जाएगा। अदालत अब सत्र में है। वादी लीना वर्मा, क्या आप अभी भी तलाक चाहती हैं? हाँ, मैं तलाक की कार्यवाही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। प्रतिवादी देव वर्मा, क्या आप सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत, मैं सहमत हूँ। ऐसी जहरीली औरत, उसे पास रखना खतरा है। माँ, आप क्या कह रही हैं? ऑर्डर। प्रतिवादी का परिवार प्रतिवादी के बयान में हस्तक्षेप न करें। प्रतिवादी, अपना पक्ष स्पष्ट रूप से बताएं और अपने कारण बताएं। लीना, वह तो बस एक बच्ची है। वह अपने पिता के बिना नहीं रह सकती। माननीय न्यायाधीश, क्या आप मध्यस्थता के लिए तैयार हैं? मैं नहीं हूँ। वादी के वकील, आप अपने आधारों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। माननीय न्यायाधीश, हम तलाक के लिए याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि सबूत मजबूत हैं। पहला, प्रतिवादी के परिवार ने जब्त करने का प्रयास किया मेरे मुवक्किल की विवाह पूर्व संपत्ति। दूसरा, प्रतिवादी, उसने अपने परिवार को अनुमति दी कि वे मेरे मुवक्किल को, वादी को, लंबे समय तक घरेलू हिंसा का शिकार बनाएं, जिससे उसे गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा। तीसरा, प्रतिवादी और उसका परिवार, उन्होंने मेरे मुवक्किल के बारे में लगातार अफवाहें फैलाईं और उसकी बदनामी की, जिससे गंभीर रूप से प्रभावित हुआ मेरे मुवक्किल का काम और निजी जीवन। चौथा, प्रतिवादी की वैवाहिक संपत्ति, वे सभी का उपयोग किया गया उसके जन्म, परिवार और व्यक्तिगत खर्चों के लिए, जिससे वह अपनी पत्नी और बेटी के प्रति अपने भरण पोषण के दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा। संक्षेप में, माननीय न्यायाधीश, पक्षों के बीच विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका है। हम न्यायालय से तलाक देने का अनुरोध करते हैं। ये सच नहीं है। माननीय न्यायाधीश, आप उसकी एक बात भी मत मानिए। यह वकील भी उसके पैरोल पर है। ये दोनों पक्का अफेयर कर रहे हैं। ऑर्डर। प्रतिवादी का परिवार, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। पक्षों के बीच गंभीर मतभेद को देखते हुए अब हम सबूत पेश करने और जिरह की ओर बढ़ेंगे। वादी, कृपया अपने सबूत पेश करें। माननीय न्यायाधीश, सबूत का पहला टुकड़ा, संपत्ति है अपार्टमेंट 601 तारा विहार में। मेरी मुवक्किल ने शादी से पहले इसकी पूरी कीमत चुका दी थी। वह एकमात्र मालिक है। मेडिकल रिपोर्ट, छोटों की तस्वीरें और पड़ोसियों की गवाही, ये सारे सबूत दिखाते हैं कि प्रतिवादी का परिवार ने मेरी मुवक्किल को लंबे समय तक घरेलू हिंसा का शिकार बनाया। फेक, वो तस्वीरें पक्का फोटोशॉप की हुई है। नकली, फोटोशॉप किया हुआ। लगता है प्रतिवादी अभी भी कानूनी रूप से अनपढ़ है। मैं आपको विनम्रता से याद दिला दूं, सभी अदालती सबूत पहले से सत्यापित किए जा चुके हैं और असली मान लिए गए हैं। मेरी बहू ने चुपके से घर बेच दिया। वह हमारी जीवन भर की कमाई लेकर भाग गई और उसने हमारे पूरे परिवार को बाहर निकाल दिया। लगातार उत्पीड़न, सार्वजनिक बदनामी और दुर्भावनापूर्ण मानहानि, प्रतिवादी और उनका परिवार ने गंभीर प्रभाव डाला है मेरी मुवक्किल के काम और जीवन पर। अंत में चलिए पैसे की बात करते हैं। ये प्रतिवादी के हैं पिछले 3 सालों के बैंक स्टेटमेंट। इनमें बड़े बड़े ट्रांसफर सब किए गए थे मीना, किरण और दीपक को, कुल 1,64,000 रुपए। लेकिन मेरी मुवक्किल लीना कोई ट्रांसफर नहीं मिला, 0। प्रतिवादी देव उनकी शादी के दौरान अपनी व्यक्तिगत संपत्ति ट्रांसफर कर दी अपनी मां और किरण को।
और जहां तक मेरी मुवक्किल की बात है, उसने न सिर्फ सालों तक उसका शोषण किया, बल्कि उसने कुछ भी योगदान नहीं दिया। माननीय न्यायाधीश, और ये मेरी मुवक्किल के 3 सालों के बैंक स्टेटमेंट और खर्च के रिकॉर्ड हैं। 3 सालों में 1,37,000 रुपए। इस घर में मेरी मुवक्किल अकेली थी जो सारे घर के खर्चे चुका रही थी, और उसके परिवार का परजीवी खर्च। यह बकवास है। वह सारा पैसा मेरे बेटे ने कमाया था। शांति। प्रतिवादी शांति बनाए रखेगा। अगर आपको कोई आपत्ति है, कृपया सबूत पेश करें। आपको क्या सबूत चाहिए? माननीय न्यायाधीश, आप इस रखैल को अपने साथ बेवकूफ बनाने ना दें। यह रखैल सिर्फ लीना का प्रेमी है। वे बस मिल गए मेरे बेटे को ठगने के लिए और फिर पैसे लेकर भाग गए। प्रतिवादी का परिवार बार बार अपमानजनक व्यवहार कर रहा है। कोर्ट की अवमानना। इन्हें कोर्ट रूम से बाहर निकालिए। आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, मुझे छोड़ो। मैं यहाँ इंसाफ लेने आई हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम बेदर्द राक्षसों। तुमने उससे रिश्वत ली होगी। मुझे छोड़ो। तुम्हें क्या हक है? लीना, मैं तलाक नहीं चाहता। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारा और दिया का सही से ख्याल रखूंगा। हमारा बच्चा अभी बहुत छोटा है। उसे अपने पिता की जरूरत है। हमारे बच्चे को बहाना मत बनाओ। माननीय न्यायाधीश, प्रतिवादी ने अपने परिवार को मेरी मुवक्किल को लंबे समय तक घरेलू हिंसा का शिकार बनाने दिया। वादी का घरेलू वातावरण बेहद प्रतिकूल है। मैं अनुरोध करता हूं कि हिरासत वादी को सौंप दी जाए। उसे क्यों मिलनी चाहिए? दिया हमारे परिवार की बच्ची है। भविष्य में हम उसे दहेज के लिए बेचने के लिए बचा रहे हैं। सही कहा माननीय न्यायाधीश, आप पक्षपात नहीं कर सकते। उन सभी को बाहर निकालिए जो व्यवस्था भंग कर रहे हैं। अपनी आंखें खोल। हम यहाँ बस बात कर रहे हैं। माननीय न्यायाधीश, प्रतिवादी। माननीय न्यायाधीश, अपनी सीट पर वापस जाइए। वादी। अब दोनों पक्ष अपने समापन वक्तव्य दे सकते हैं। देव, क्या तुम जानते हो हम क्यों तलाक ले रहे हैं? वादी, शादी कोई दान का मामला नहीं है। वादी, यह इस बारे में नहीं था कि तुम अपने पूरे परिवार को ले आओ ताकि मैं उनका खर्च उठाऊं, और शादी निश्चित रूप से नहीं है मेरे मार खाने के बारे में। और तुम मुझे कहते हो कि बस सह लो। देव, मैंने एक बार तुमसे प्यार किया था। मैं उस आदमी से प्यार करती थी जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जिसकी आंखें सच्ची थीं। पिछले 3 सालों से मैंने खुद से अनगिनत बार पूछा है, क्या मैं काफी अच्छी नहीं थी? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्यों मेरा सब कुछ देने के बाद इस तरह का नतीजा निकला? लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, मैं गलत नहीं थी। वादी, गलती यह थी कि मैंने अपना दिल फेंक दिया वादी, उस व्यक्ति पर जो उसकी कद्र नहीं कर सका। माननीय न्यायाधीश, अदालत के माननीय सदस्यों, मैं यह तलाक चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं चीजों की कद्र करना नहीं जानती, बल्कि इसलिए कि मैंने आखिरकार सीख लिया है कि किसी और से प्यार करने से पहले मुझे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। माननीय न्यायाधीश, आगे बढ़िए। अब प्रतिवादी अपना समापन वक्तव्य दे सकता है। वादी, लीना, तुम सही थीं। मैं कायर था। मैं बिल्कुल बेकार था। मैं सोचता रहा कि अगर मैं बस इसे सहता रहूं, हमारे परिवार को शांति मिल जाती। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम इतना दर्द झेल रही थी। मुझे माफ कर दो। सच में। कॉलेजियम बेंच द्वारा विचार विमर्श के बाद अदालत अब कानून के अनुसार निम्नलिखित निर्णय सुनाती है। अदालत तलाक मंजूर करती है। वादी लीना और प्रतिवादी देव के बीच
वैध बेटी दिया वादी लीना की हिरासत में दी जाएगी। प्रतिवादी देव हर महीने बाल सहायता देगा 400 रुपये जब तक बच्चा 18 साल का न हो जाए। प्रतिवादी को दिए जाते हैं वैध बेटी दिया से मुलाकात के अधिकार। मुलाकात के अधिकार का उपयोग करते समय प्रतिवादी बच्चे को निर्धारित स्थान से नहीं हटाएगा। वादी की सहमति के बिना प्रतिवादी को अनुमति नहीं है स्वीकार करने की खुद के अलावा किसी और से मुलाकात। वो किसी भी व्यवहार में शामिल नहीं होगा जो बच्चे के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। वादी और प्रतिवादी की विवाह के बाद की संयुक्त संपत्ति कानून के अनुसार विभाजित की जाएगी। 5वां, इस मामले की अदालती लागत प्रतिवादी द्वारा वहन की जाएगी। अदालत स्थगित की जाती है। तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे मैं एक लंबे लंबे सपने में थी और अब आखिरकार जाग गई हूँ। चलो मैं तुम्हें एक कप कॉफी पिलाता हूँ। ठीक है। लीना तुम वहीं रुको। तू बेदर्द औरत, तूने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। तूने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया और अब तू बस जा रही है। तू कहीं नहीं जा रही। अपनी जुबान संभालो वरना मैं तुम्हें वापस भेजने में हिचकिचाऊंगा नहीं। श्रीमान राय, नाटक बंद करो। सब जानते हैं तुम दोनों हमेशा से मिलीभगत में थे। आज का ये पूरा झंझट यह एक साजिश है जो तुम दोनों ने रची देव को कुछ नहीं छोड़ने के लिए। बिल्कुल। दीपक, 3 साल पहले तुम मेरे घर में आए थे, कहा था कि बस कुछ दिनों के लिए है, लेकिन तुम अपने पूरे परिवार के साथ 3 साल रुक गए। उन 3 सालों में तुमने मेरा खाना खाया, मेरे घर में रहे और मेरे पैसे खर्च किए और अंत में तुमने मुझे 6 बार थप्पड़ मारे और अब यहाँ खड़े होकर तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। चलो चलते हैं। वह तो बस उठकर चली गई। वह तो भाग गई। क्या बकवास है? देव, वह बेरहम औरत, वह चली गई। तू वहाँ खड़ा क्यों है? अब उसके पीछे भाग, वरना पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा। बहुत हो गया। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, बस बात करना बंद कीजिए प्लीज। आज से आपकी गड़बड़ी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। देव, तू अपनी ही माँ को छोड़ रहा है। देव, माँ, देव सच में चला गया। अब हम क्या करें? मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था, हमें कभी शांति नगर नहीं आना चाहिए था। क्या आफत है? हे भगवान, मैंने ऐसा कैसे पाला? प्रिया, लीना, आपको लगता है कल मैं किससे मिली? कौन? देव। ओह, कहाँ? कमर्शियल स्ट्रीट पर। वह खाना डिलीवर कर रहा था, अपनी डिलीवरी की ड्रेस पहने हुए और स्कूटर चला रहा था। पहले तो मैंने उसे पहचाना ही नहीं। उसका वजन बहुत कम हो गया है और वो काफी बूढ़ा भी लग रहा था। यह भी सुना कि उसके माता पिता और किरण का परिवार पुलिस ने उन्हें वापस उनके गांव भेज दिया। वे शांतिनगर में परेशानी पैदा कर रहे थे। 6 महीने का किराया बकाया था। पुलिस ने सीधे उनके घर वालों से संपर्क किया और सबको वापस भिजवा दिया। देव का क्या? उसने कहा कि वह शांतिनगर में रहना चाहता है, मेहनत करेगा और बाल सहायता का बकाया चुकाएगा। तो आपको इस बारे में कैसा लगता है? मुझे कैसा लगना चाहिए? उससे नफरत? नफरत? यह थकाने वाली बात है। इतना समय हो तो मैं सोचूंगी अगले महीने के प्रोजेक्ट के बारे में या दिया के साथ ज्यादा समय बिताऊं। उसे अपनी जिंदगी जीने दो और मैं अपनी जीऊंगी। हम काफी समय से अलग अलग रास्तों पर हैं। यही बात मुझे आप में पसंद है, इतनी साफ और निर्णायक। ठीक है, बहुत हुई गपशप। उस क्लाइंट फाइल ढूंढने में मेरी मदद करो। समझ गई, श्रीमती वर्मा। अपना कदम संभालो। अरे बदबूदार खाना डिलीवरी वाले। मेरी गलती, मुझे बहुत खेद है, मेरी गलती।
श्रीमती वर्मा, आज रात आपकी रात है, बस चापलूसी मत कीजिए। समझ गई। अरे छोटी बॉस। श्रीमती वर्मा, इस साल आप रानी रही हैं शांतिनगर के डिजाइन सीन की। अगली तिमाही उस बड़े 10 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट पर हमें साथ मिलकर काम करना होगा। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं सर। मैं अपने असिस्टेंट से कहूंगी कल आपके ऑफिस में प्रपोजल लेकर आए। सभी लोग आइए श्रीमती वर्मा का जोरदार स्वागत करें। बहुत बढ़िया। आप ये कर सकती हैं। सब लोग, 1 साल पहले यह जगह अभी भी एक धूल भरा अधूरा खोल था। मैं अभी तलाक ले चुकी थी। कुछ लोगों ने कहा कि मैं पागल थी। एक औरत जो अपने ही घर से निकाल दी गई, वह आखिर क्या साबित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती थी, यह कुछ साबित करने के बारे में नहीं है, यह मेरा पुनर्जन्म है। बहुत अच्छा कहा। पिछले 1 साल में मैंने एक चीज सीखी है। अपने जीवन में एक औरत किसी की पत्नी हो सकती है, किसी की माँ, लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उसे खुद होना चाहिए। तो यह टोस्ट है उन सभी के लिए जो उठे राख से, हम सभी के लिए जिन्होंने फिर से शुरू करने की हिम्मत की, हमारे लिए और उस बेहतर जीवन के लिए जिसके हम हकदार हैं। इसके लिए चीयर्स। श्रीमती वर्मा के लिए। और भविष्य के लिए। हाँ, भविष्य के लिए। भविष्य के लिए।